सबसे पहले जो आप देख ही रहे हैं कि मैंने कलर कौन सा दिया हुआ है, ये है मेरे न्यू किचन का फर्स्ट लुक। आप सब लोगों को था इंतजार मेरे न्यू किचन का टूर। फाइनली ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप यकीन मानेंगे, दिन में अभी तक इसको मैंने 3 बार क्लीन करा किचन को, लेकिन आपको पता है एक बार भी कुकिंग कर लो तो वापस से बर्तन हो जाते हैं, खलारा हो जाता है। लेकिन अभी रात के 12:30 1 बज रहा है। मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, अभी 12:30 1 बस, मतलब 1 बजने वाला है, रात का 1 बजने वाला है। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर ये कल सुबह भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनेगा एकदम से खलारा हो जाएगा। तो मैं सोचा अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि दिन भर मेरे 1-2 शूट थे वो मैंने कंप्लीट करे, फिर घर आके बच्चे ये सब कुछ, तो फिर ये सब कुछ नहीं हो पाता। अभी फाइनली मैंने किचन साफ किया है, अब मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड करनी, कोई अच्छा सा जोड़ा पहन लूँ मैं। चलो मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ। पहली वाली किचन आप सब लोगों ने शायद कभी कभी देखी होगी, लेकिन मैंने न्यू किचन बनवाई, और जब न्यू किचन होती है ना, न्यू चीज होती है, तो ऑब्सेशन कुछ ज्यादा होता है कि साफ होना चाहिए। अभी हमारा किचन न्यू नहीं होता, थोड़ा सा ऑब्सेशन ज्यादा है क्लीनिंग का। तो ये है मेरे न्यू किचन का फर्स्ट लुक। कोशिश मैंने की है कि किचन को थोड़ा सा असेंबल आज मैं रख पाऊँ। अलग अलग सेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखा हुआ है। आई नो लेडीज को थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है तो दिखाती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है, बट जितना भी आप लोगों से शेयर करूंगी अपना न्यू किचन का न्यू लुक। तो जी सबसे पहले जो आप देख ही रहे हैं कि मैंने कलर कौन सा दिया हुआ है, ऑफ वाइट, ब्लैक, और उसके साथ हमने नीचे जो है ना ये ग्रे कलर का ही टोन दिया है, क्योंकि अगर मैंने व्हाइट रखा होता है तो वो कभी भी व्हाइट नहीं रहता। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो मतलब ये खुलती अलमारियां वो नीचे वाले ही होती है, क्योंकि ज्यादा यूज यहीं पे होता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो एकदम से जो ना व्हाइट कलर है, और वहां का सामान कभी कभी ही ओपन होता है, ऐसे नहीं होता है। तो जितना भी सामान मैंने रखा हुआ है वो सारा बंद है, क्योंकि सारी अलमारियां एकदम से बंद है। लेकिन जो फर्स्ट लुक में ही दिखती है वो है अपना ये वाला ग्लास वाला कैबिनेट, एक और वहां पे है और एक यहाँ पर है, जहां पर जो चीजें है वो दिखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने एलईडी लाइट्स लगाई हुई, देख लो ये ऑफ हो जाती है और ये ऐसे एलईडी लाइट ऑन होती है, तो एकदम से लुक और ज्यादा प्यारी आ जाती है। तो सबसे पहले जो है ना एंट्रेंस में आप लोगों को ये वाले कैबिनेट दिखते हैं, जिनमें सबसे पहले ये नीचे वाला है। तो इसमें जो है ना छोटी वाली कैबिनेट है, इसको मैं खोलकर दिखाती हूँ, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, खला रहा है, बट ठीक है, फिर भी असेंबल करी हुई चीजें। यहाँ पर अपना जो है ना सभी किस्म की सोप वगैरह रहती है, जो विम वगैरह जिससे बर्तन धोते हैं, वो सारा चीजें जो है ना वो इसी में रहती है, छोटे वाले कैबिनेट में। फिर अपना इस तरफ की कैबिनेट आते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आती है ये वाली कैबिनेट जो सबसे ज्यादा यूज होती है। तो सबसे पहले जो है ये वाली चीजें है, यहाँ पर डेली के जितने भी सामान है, मतलब करछियाँ या फिर अपना चाकू चम्मच, वो सब कुछ यहाँ पर ही रखा हुआ है, ताकि इजीली जो है ना मैं निकाल पाऊँ। तो असेंबल करने की कोशिश करी है कि ये सब एक साथ रहे, लेकिन ये जब भी एक चीज निकालो तो 10 और ज्यादा फैल जाती है। ये वाला कैबिनेट, और इसके नीचे वाला जो कैबिनेट है वो अपना, इसमें सारे जो ग्लास वाली चीजें जो डेली में यूज होती है, मतलब सर्विंग के टाइम पे जो यूज होती है, इसमें वही चीजें जो डेली में यूज होती है। इसमें सिर्फ डेली की सर्विंग की चीजें, अदरवाइज कुछ और नहीं। अब दूसरा जो है कैबिनेट वो दिखाती हूँ, इसमें भी जो है डेली के जो ग्लासेस, जब कोई मेहमान आता है तो ग्लासेस और ट्रेज इसमें रहती है, सिंपल वाली जो डेली वाली है बस, और इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैंने सामने सामने वही चीज रखी है, ज्यादा मैस क्रिएट नहीं करा है। हाँ लाडो नीचे भी रहे, माहिबा भी अभी तक जागी हुई है ताकि हम लोग किचन टूर दे सके। और मैंने सामने सामने वही चीजें रखी जो खलारा नहीं मचा है, क्योंकि किचन में एक भी चीज एक्स्ट्रा हो जाती है एकदम से खलारा मच जाता है। तो मैंने सिर्फ वही चीजें रखी है जो एकदम से यूज आने वाली है। अब नीचे वाला जो कैबिनेट है, इसमें बच्चों के लंच बॉक्सेस रहती है, बॉटल्स रहती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, बट स्टिल यहाँ पे वही चीजें रहती है। और पीछे आप देख सकते हैं कॉकरोचेस के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो इलाज, जो नेट पे जो आता है, जो नेट पे जो न्यू चीज आती है वो मैं जो है ना ट्राई करती हूँ कॉकरोचेस के लिए, क्योंकि किचन में कॉकरोचेस ने दिमाग खा रखा है। लेकिन जब से हमने न्यू किचन बनाई अल्हम्दुलिल्लाह कॉकरोचेस कम हो गए, खत्म नहीं हुए बट कम हो गए। अच्छा, नेक्स्ट एक लॉन्ग वाली कैबिनेट है। ये लॉन्ग वाली कैबिनेट, इसमें क्या है, इस लॉन्ग वाली कैबिनेट में जो है सिर्फ मसाले हैं जो डेली में यूज होते हैं।
डेली में जो यूज होते हैं बस वही वाले जार्स हैं, हल्दी मिर्ची। ये मुझ गया कैसे दपट रहा हूँ। और जो तीसरी वाली थी वो तो टूटी थी, मतलब मुझे भी अभी अभी पता चल रहा है कि कुछ चीजें टूट गई हैं और जिसने तोड़ी है उसको भी हम आज तोड़ेंगे ऐसे। अदरवाइज हल्दी और मिर्ची का मैंने एकदम हल्दी मिर्ची जो है एकदम मैंने सेम रखी थी, बट इस टाइम हल्दी दिख रही है। इसमें जो है ना अपना चाय नमक ये सब कुछ है। और इसमें ऑयल कहाँ गया, ऑयल भी खत्म है। इंशा की बारी आ गई है। और यहाँ से मसाले जो है ना, वैसे मसाला खत्म हो गया, मीट मसाला। इनपे जो है ना मैंने नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये छोटी छोटी जो है ना जार्स मैंने रखे जिनमें मसाले रहते, क्योंकि मसाले कभी भी नहीं मिलते। जब से मैंने जार वाले सिस्टम में ना जार पे लिखा हुआ रखा है तब से मेरे इजी हो गया कि ठीक है भाई इजीली तुम ऐसे निकालोगे, अच्छा इस पे लिखा हुआ है तो फटाफट जो है ना मसाला यूज होगा। तो ऐसी बहुत सारी जो है ना छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने करी है। और नीचे भी आपको मसाले दिख जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा जो ओपन होता है मेरे किचन में ड्रॉर, वो यही वाला मसाले वाला। और अपना जो है जो हम बाउल्स यूज करते हैं वही हम लोग जो है ना उसमें रखते हैं। अच्छा, फिर अपना ये वाला कैबिनेट आता है। और ये सबसे ज्यादा खल्लारे वाला कैबिनेट अपना ये वाला कैबिनेट है, क्योंकि जो बर्तन डेली के कुकिंग में काम आते हैं, जैसे कि अपना राइस बनाना, दाल बनाना, चिकन मटन सब्जी, वो इसमें है। मतलब वो वाले बर्तन इसमें ये खोल कर नहीं दिखाऊंगी, बहुत खल्लारा है मेरी। मतलब ये सबसे ज्यादा मैसी है। मैसी भी नहीं है, 4-5 चीज रखे जिसमें दूध उबालते हैं वगैरह वही चीजें, बट ये है कि ये वाला ज्यादा बंद ही रखते हैं। कुछ बातें बंद ही रखते हैं, दिखाते नहीं। सब कुछ दिखाएंगे तो फिर क्या ही रह जाएगा, ये छुआरे खलारे क्या हम हो। अच्छा, नेक्स्ट जो अपना ये वाला कैबिनेट है, इसमें भी मसाला मसूला और डेली वाली जो चीजें है इसमें वो रहती है, बट ये उतना ज्यादा खुलता नहीं है। क्योंकि अब जो मैंने आपको ये कैबिनेट दिखाया उसमें तो बहुत ही कम मसाले रहते हैं ना। जो एक्सेस में जो थोड़ा बड़े जार्स होते हैं, ये बड़े जार्स वाला है। अब जो ये वाला कैबिनेट है, लास्ट वाला कैबिनेट, बड़ा वाला कैबिनेट, ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसमें जो है ना अपना आटा, स्ट्रेट एंगल, अपना आटा और अपना चावल, और जो सबसे ज्यादा मुझे काम आया ना वो है अपना ये वाला रैक। मतलब इस वाले रैक में अपना रोटी के लिए जो हम बेलते हैं उसमें, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं, जैसे कि अपना बटर पेपर बच्चों के लंचेस के लिए काम आता है, अपना टिश्यूज वगैरह, और एक्स्ट्रा जो नैपकिन होते हैं ये यूज नहीं होते। मतलब जब कभी मेहमान आता है तभी यूज होते हैं। ये बर्तन वॉश करने के टाइम, ये अपना डस्टबिन के लिए पॉलिथीन, ये वाला जो कैबिनेट है वो इसी में ये रहता है। तो ये वाला कैबिनेट जी हम बंद कर देते हैं। माइबा बोल रही ऊपर भी दिखा दो। अच्छा जी, ये वाला कैबिनेट में क्या है जो सबसे ज्यादा दिखता है ग्लासेस में, वो मैं बताती हूँ। और ये सब न्यू है, जब हमने न्यू किचन बनाई थी ये सब तभी हमने अरेंज करके रखा है ग्लासेस में। ये चीज दिखाती हूँ। सबसे पहले ओपन करते हैं इसको, ठीक है। मैंने सेक्शन को डिवाइड करा है बड़ा स्मार्टली, वो मैं दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ना सिर्फ ब्लू वाला जो हमने सेट रखा है क्रॉकरी का, जिसमें कि अपने ग्लासेस है, प्लेट्स हैं। ये भी जब मेहमान आते हैं तो ज्यादातर यही यूज होते हैं। और ये वाले कप्स हैं, ये ज्यादा यूज नहीं होते, बट मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जो सेकंड है अपना, वो ये वाला सेक्शन मैंने रखा हुआ है। आजकल ये वाला ग्लास बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैंने एक वाला सेक्शन इसमें यही रखा है। ये मैंने जम्मू से लिया था, मुझे याद नहीं है। मतलब जब से न्यू किचन बनी ना, ट्रस्ट में, जहाँ पर मैं क्रॉकरी देखती हूँ एकदम समझ लगता है मुझे खरीदनी चाहिए। पहले ये ऑब्सेशन नहीं था, न्यू किचन के बाद है। तो ये मैंने जो है ना अपना जम्मू से खरीदा था, न्यू किचन के बाद ही खरीदा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना क्यूट है। और ये पूरा सेट साथ में आया था। ये अपना जो है ये अपना केटल है, और ये जो है ना गैस पे भी रखी जाती है वाली केटल, बहुत ही क्यूट है। और इसके साथ ना ये कप का स्टैंड भी साथ में आया था, रखकर नहीं, कप का स्टैंड भी आया था। और छोटे छोटे क्यूट से मिनी वाले कप्स, कितने क्यूट है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगता है। ये यूज में तो शायद ही आए, बट हाँ डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ मैंने इसी कलर के जो है ना ग्लासेस भी लिए थे मार्केट से, दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदा है। ये वाला ग्लास बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा सेट बन गया। और जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाला, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं सर्विंग के लिए, ये भी मैंने बहुत पहले लिए थे, बट ये बिल्कुल एकदम से मैच हो गई। ये 2 मैंने साथ लिए थे सर्विंग के लिए। तो ये वाला जो है ना सेगमेंट बस यही ग्लास वाला है। एक सेकेंड लाडो। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला, ये मैंने थोड़ा सा ना अपना लद्दाखी वाला जो चीजें होती है ना,
सारी इसमें वही रखी है, क्योंकि ये चीजें जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने बड़े चाव से खरीदी थी और बड़ा संभाल के रखी थी। फिर मैंने कहा इनको बाहर निकालते हैं मम्मा, इनको सजाते हैं। तो उनको भी बड़ा शौक है इन सब चीजों का। तो ये तकरीबन चीजें तो मेरे किचन में आइटम्स है मेरी मदर इन लॉ ने, मतलब मेरी सासू माँ ने ही खरीदी है। मैंने कुछ ही आइटम्स न्यू परचेज करी है, उनका बड़ा शौक था। उन्होंने डैम्प करके रखी थी, वो बोल रही थी जब मेरी बहू आएगी तो वो उनको सजाएगी, उनकी टेक केयर करेगी। तो मैं भी कोशिश करती थी टेक केयर करूँ, क्योंकि वाकई में चीजें महंगी मिलती हैं और जब हमारे बड़े बुजुर्ग खरीद कर उनको लाते हैं, आज समझ में आता है इतनी महंगाई है, सब चीजें सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीजें संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भी फर्ज है आगे की उनको संभाल के रखो। अच्छा ये दिखाती हूँ, बड़ा क्यूट है, दिखाती हूँ आपको। ये वाली केटल बहुत ही प्यारी है, आप देख सकते हो। ये मेरी मदर इन लॉ ने शायद कश्मीर से खरीदी थी, बहुत पहले खरीदी, बहुत सुंदर था। तो इस वाले जो सेगमेंट में मैंने ऐसी चीजें रखी, थोड़ी एंटीक सी चीजें रखी हुई है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं, ओके ये यहाँ पे रखते हैं। उसके साथ जो है ये भी जो बॉल्स है ये भी लद्दाख से ही लाए थे मेरे फादर इन लॉ ने, तो ये भी मैंने इधर रखे हुए हैं। बहुत कम ये बचे थे तो मैंने इनको सेगमेंट ही थोड़ा कलरफुल वाला सेगमेंट मैंने बनाया। उसके साथ आप देख सकते हैं ये मिनी से ग्लासेस, कितने क्यूट है ये, आप देख ही सकते हो कितने क्यूट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये 4-5 बचे हुए थे तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। उसके अलावा जो ये वाले बॉल्स जो है ये भी लद्दाख की है। एक ब्लू कलर का था, एक इसके साथ ही जो मैं आपको दिखा देती हूँ ये ग्रीन कलर का है। बाहर निकाला हुआ मुश्किल हो रहा है, वो वाला ग्रीन कलर का जैसे दिखा देती हूँ। ये ब्लू और वो ग्रीन कलर का, ये भी मेरी मदर इन लॉ ही लेकर आई थी। तो मैंने इनको ये वाला जो कॉर्नर है एकदम से मैंने एंटीक वाला रखा हुआ है, ठीक है। एकदम से रैक पे नजर पड़ती तो डिफरेंट लगता है। फिर आते हैं जी अपना ये वाला, आपको याद ही होगा कि मैंने श्रीनगर कश्मीर की वीडियोस में दिखाया था कि क्रॉकरी, ये भी मैंने वहां से ही खरीदी है। ये ग्लासेस, ये कप इतने प्यारे थे और मैं जल्दी में खरीदे, मैंने उतना टाइम भी नहीं था। तो ये वाला मुझे बहुत प्यारी ट्रे लगी थी। जब कभी किसी की दावत होती है या फिर खासकर ईद पर डाइनिंग जो ना डाइनिंग डेकोर करना होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कप्स भी बहुत प्यारे हैं और ये जो है ना नमकीन चाय के लिए परफेक्ट है, बड़े बड़े, और वो जग भी बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो ये वाला सेगमेंट भी मैंने एकदम से डिफरेंट बनाया है। तो ये लुक आ गई जी अपनी ये वाली कबर्ड की, जो पहली लुक में ही जो है ना सामान यूं ही दिखता है, ऐसा करके दिखता है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो ना मैंने ये वाला जग खरीदा था, बहुत पहले खरीदा था और अपना फ्राइडे मार्केट में खरीदा था, लेकिन इतना क्यूट लगा। मैंने रमजान के महीने में खरीदा था, फिर कभी यूज ही नहीं हुआ तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ यहाँ पर, बट अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे रखा हुआ। तो पूरा हो गया। इस तरफ से अपना कुकिंग गैस, हीटर, अपना चिमनी, ये वाला इस तरफ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने लाइट लगाई हुई, इतनी क्यूट लगती है ना ऑन किए हुए, बहुत प्यारा। और अपना इंडियंस का सबसे जो होता है ना हमेशा गैस के पीछे जो होता है ना, ये वाला तवा होता है बड़ा, ये हम कुछ भी कर ले ये चीज नहीं जाती, ये तवा बहुत यूज होता है। तो तवा मैंने सामने रखा, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही खरीदा था, बड़ा सा तवा ताकि बड़ी बड़ी रोटियां हम लोग जो है ना खा सके। उसके अलावा ये वाला सेक्शन आता है, इसकी तरफ आते हैं। ये वाला इधर क्या है, अच्छा यहाँ पर जो है सबसे पहले ये वाले सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने ग्लासेस रखे हुए हैं अपना, और जो है ना दिखा देती हूँ आप लोगों को यूं करके। यहाँ पर सिर्फ ग्लासेस है डिफरेंट, ताकि मैं सर्व कर सकूँ पानी। और एक जो है ट्रे भी मैंने श्रीनगर कश्मीर से लाई थी, वो पीछे है, वो भी मैंने लाई थी, तो बहुत प्यारे लग रहे। ग्लासेस भी पहले के ही हैं, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खरीदा, ये पहले के ही है, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने ही ये खरीदे। ये वाला सेक्शन है नीचे जहाँ पर कप्स वगैरह, ये आपको दिखाती हूँ। इस वाले सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ कप्स हैं जो ज्यादातर मेहमानों को दिए इस वाले सेगमेंट में ज्यादातर कप्स है जो मेहमानों को मैं देती हूँ जब मेहमान आते हैं। ये वाला सेगमेंट ज्यादातर कोई मेहमान आए तो उनके लिए, ठीक है। ये वाला सेगमेंट इस तरीके का है, भी हो गया। अब अपना ऊपर ये वाला सेगमेंट है जहां पर मैंने एक डिनर सेट रखा हुआ है, और ये भी मेरी मदर इन लॉ ने ही खरीदा था। तो वो पूरा जो है ना मैंने व्हाइट कलर का ही जो है ना डिनर सेट वहां पर रखा हुआ है, ये दिखा देती हूँ आपको ना। इसको एकदम से जो है ना मैंने व्हाइट कलर का ही पूरा डिनर सेट रखा हुआ है, ये भी मेरी मदर इन लॉ ने ही खरीदा था। मैंने बस इसको डेकोरेशन से अच्छे से रखा हुआ है सामान। और पीछे जो आप ट्रे देख रहे हैं, ये वाली ट्रे भी मैं न्यू खरीद के लाई थी,
3 टायर्स वाली, ये आपने शायद ईद पर देखी भी होगी, मैंने नहीं लाई थी तो ईद पे मैंने सर्विंग का इस पे जो है ना सारा सिस्टम रखा हुआ था। लो ये अपना ये वाला सेगमेंट है, और ऊपर जो ड्रॉर्स है चाहे वो ये हो, इसमें भी जो है ना अपना सर खोलना इंशा, ये वाला खोल दे। इसमें जो है ना मैंने बड़ा ही असेंबल करके चीजें रखी हैं, मतलब जो बिल्कुल पैक चीजें हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले में सिर्फ केटल्स हैं, प्रॉपर सिर्फ खोलना खुल जाएगा। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ केटल्स रखी हो, एकदम से पैक करके रखी, ताकि मुझे जब भी केटल्स और बड़ी ट्रे की जरूरत पड़े तो मुझे पता हो कि कहाँ पर है। इसको बंद कर दो। हॉट डूंगे होते हैं ना, वो मैंने इस तरफ रखे हैं बड़े, और इस तरफ से जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जितना भी जो है सौदा चार से सॉरी ये पास है इधर से इधर तक। और इस वाले में जो है ना इसमें स्टोरेज में मैंने चीजें रखी है, बट असेंबल करके रखी, खोलना थोड़ा मुश्किल है ऊपर ये वाला। तो यहाँ पर भी क्रॉकरी है, इस तरफ भी क्रॉकरी है जो यूज नहीं होती है, बट मैंने इनको डेकोरेशन से रखा है। जरा खोल दोगे क्या? होते हैं वो वाले, कर दो बंद कर दो। यस, इस तरफ भी सिर्फ और सिर्फ अपना जो है ना सौदा छुप। हमने पुराना ही गैस रखा है, न्यू अभी तक मैंने जो है ना यहाँ पे लगाया नहीं, खरीदा है बट लगाया नहीं, क्योंकि पहले अभी चल रहा है तो यही चलने देते हैं। उसके अलावा हीटर वैसे कम यूज होता है, बट होता है, इसमें बहुत जल्दी कुकिंग होती है। इस तरफ से अपना एयर फ्रायर है तो ये भी यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। और इस तरफ से अपना माइक्रोवेव है, ये भी बहुत यूज होता है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कुछ रख दिया है, बट ये चीज है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। लिखा हुआ है मम्मी का ढाबा, सच में ही मम्मी का ढाबा कभी बंद नहीं होता है, 24/7 ये ओपन ही रहता है। और उसके अलावा इस तरफ से जो है ना इस तरफ से अपना वाटर प्यूरिफायर, और इस तरफ से डेली के जो बर्तन होते हैं, ग्लासेस और प्लेट, वो है। अब आता है ये वाला सेगमेंट, बहुत खाली खाली था क्योंकि इसमें भी टाइल्स वगैरह लगनी थी, क्योंकि उस तरफ से जो डाइनिंग था और पहले ये ओपन था, ठीक है, लेकिन हमने इसको बंद करवा दिया, लेकिन टाइल्स अभी लगनी है क्योंकि मिस्त्री ने अभी आधा ही काम रखा और करवाना है हमने काम। तो यहाँ पर जो है मैंने मीशो से कुछ मंगवाई थी, जैसे कि किचन ब्रिंग फैमिली टुगेदर, अपना ये द सीक्रेट इंग्रेडिएंट और मी एंड मेमोरीज आर मेड हियर, ये सब मैंने मीशो से मंगवाए थे। और इस तरफ से हमने एक टोकरी रखी हुई है जो हमने प्याज रखे हुए, इस तरफ से माइबा की कुछ बॉटल्स हैं, सिपर है वो रखे हुए, और इस तरफ से जो है ना थोम रखा हुआ है जो मुझे दिलवा से डाला, ठीक है। वो पुरानी वाली टोकरियां होती है ना, वही मैंने रखी हुई, तो थोड़ा एस्थेटिक सा लगता है। 2 टोकरियां रखी हुई है, एक में प्याज एक में थोम। तो ये दिखाया ना माइबा के लिए चीजें दिखाओ, दिखाया लाडो, मैंने दिखाया, सब दिखाया, मैंने जितना दिखाना था वो सब दिखाया। आई होप आपको ये मेरी किचन अच्छी लगी होगी। कोशिश की है मैंने कि जितना मेरा काम रहता है उस हिसाब से मैं किचन को साफ रख सकूं, किचन अच्छी रख सकूं, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन ही जो होते हैं ना मेरे शूट के होते हैं, उसके अलावा 2 दिन एडिटिंग में जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ही एडिट करती हूँ, तो स्क्रिप्ट वगैरह भी मैं खुद ही लिखती हूँ। अभी कोई सेकंड हैंड मेरे साथ नहीं है कि दूसरा हाथ मेरी हेल्प करे, बस एक कैमरामैन है और एक मैं हूँ, और हमारी यही टीम है और उसके अलावा कोई टीम नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का करम है जो मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन जितने दिन मैं फिर घर में होती हूँ, बच्चे, सच बात बोलूँ तो मैं बच्चों को पढ़ाई का उतना देख नहीं पाती हूँ। टीचर ट्यूटर है, वो आता है तो वो पढ़ा लेती है, बट ये चीज़ है कि टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, एनर्जी भी कम है। जब से मैं बीमार हुई हूँ, दिखाएंगे लाडो माहिबा को बहुत बहुत फैन भी दिखा रहे हैं माहिबा के फैन तो क्या कहते हैं इसको, जितना जब से मैं बीमार हूँ तब से मेरी हिम्मत भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना भी है उसको क्लीन रखा जाए, अच्छा रखा जाए, अच्छा घर दिख सके। जितना मुझसे हो रहा है मैं इसको ठीक कराने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छा कराने की कोशिश कर रही हूँ, सलीके से चीजें रखने की मैंने कोशिश करी। आई होप आपको कोई ना कोई चीज तो अच्छी लगी गई होगी। मैंने चीजें जिस तरीके से रखी हैं बस ऐसी होती है, हमेशा से ऐसी होती है, बस एक ही फर्क है, खलारा ज्यादा होता है, अभी कम है, क्योंकि अभी रात के टाइम बस एकदम से ना शेल्फ वगैरह हमने क्लीन कर लेते, मैं सोचा वीडियो बना लेती हूँ। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे दे दो टोर दे दो, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कैसा लगा, चीजें अच्छी लगी, और मुझे इस किस्म का व्लॉग लाना चाहिए, और आप क्या देखना चाह रहे हो, आपकी क्या चॉइस है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग और धमाकेदार होने वाला है। आपको हाई कहना है, आ जाओ, माहिबा को हाई कहना है। चलो माहिबा रात के 1:30 बजे तारे देखती है, इससे हाँ तारे देखती हो, फैन भी दिखा, अच्छा बहुत सारे लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर ओके जी गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज। बाकी जल्दी रजा शेंगे